आपने एक सेमेस्टर जर्मनी में पढ़ा है, आपको उसकी डिग्री भी मिलेगी, ट्रांसक्रिप्ट भी मिलेगी। और जो आपका सेकंड सेमेस्टर होगा आप किसी और यूरोपियन कंट्री में जा सकते हैं, जैसे फ्रांस में पढ़ सकते हैं। और जो आपका उससे अगला सेमेस्टर होगा वो किसी और यूरोपियन कंट्री में पढ़ सकते हैं। वो स्टूडेंट्स जो अपनी डिग्री के साथ साथ पार्ट टाइम जॉब करें या फुल टाइम जॉब करें तो उनके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल साबित होगा, क्योंकि जब उनकी डिग्री कंप्लीट होगी तो उनके पास इतना ज़्यादा वर्क एक्सपीरियंस आ चुका होगा कि वो इस स्कॉलरशिप में अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन इस स्कॉलरशिप में ऐसा कुछ भी नहीं होता। आप अपनी आफ्टर स्टडीज़ फ़ौरन PSW के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और आपके पास डिफरेंट कंट्रीज़ की डिग्रीज होती हैं, तो आप डिफरेंट कंट्रीज़ में PSW अप्लाई कर सकते हैं। आपको इस स्कॉलरशिप में अप्लाई करने के लिए किसी भी एक यूनिवर्सिटी का एक्सेप्टेंस लेटर रिक्वायर्ड होता है। जब तक एक्सेप्टेंस लेटर नहीं आएगा आप इस स्कॉलरशिप में अप्लाई नहीं कर सकते हैं। ये एक नीड बेस्ड स्कॉलरशिप है, इटालियन गवर्नमेंट की तरफ से दी जाती है बैचलर्स, मास्टर्स और PhD स्टूडेंट्स के लिए। अगर कोई जर्मनी में आके फ्री में एजुकेशन हासिल करना चाहता है तो वो इस स्कॉलरशिप के थ्रू आके कर सकता है। तो मिस सनम, इसका एक और बेनिफिट ये भी है कि आपको कोई बैंक स्टेटमेंट नहीं शो करवानी पड़ती और ना ही आपको कोई स्पॉन्सरशिप शो करवानी पड़ती है। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर पॉडकास्ट सेशन। मैं हूँ आपकी होस्ट आलिया सिप्तान फ्रॉम यूनिवर्सिटी स्पेस वीज़ा कंसल्टेंट और मेरे साथ है अनम जब्बार। आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। आज हम कुछ ऐसी स्कॉलरशिप्स को डिस्कस करने जा रहे हैं जो कि पूरी दुनिया की टॉप स्कॉलरशिप्स के लिस्ट में आती हैं। और किसी भी कंट्री में जाने के लिए आपको इन स्कॉलरशिप्स का पता होना चाहिए, क्योंकि आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल साबित हो सकती हैं। आपको कोई ट्यूशन फीस नहीं पे करनी पड़ती, उल्टा आपको पढ़ने के पैसे दिए जाते हैं। इन स्कॉलरशिप्स को अवेल करके आप दुनिया की टॉप रैंकिंग यूनिवर्सिटीज़ में बिल्कुल फ्री पढ़ सकते हैं। तो चलिए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा ताकि आपसे कोई भी चीज़ मिस ना हो जाए। और अगर आप हमारे चैनल पे न्यू है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हमारे चैनल पे अगर कोई भी नई वीडियो आए तो आपको मिलती रहे। तो चलें मिस अनम से कुछ ऐसी स्कॉलरशिप्स पूछते हैं जिन पर स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं। तो जी मिस। थैंक यू सो मच मिस आलिया, आपने बहुत अच्छा टॉपिक चूज़ किया है। बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जो स्कॉलरशिप की बेस पे अब्रॉड में पढ़ना चाहते हैं। तो आज हम कुछ ऐसी स्कॉलरशिप के बारे में बात करेंगे जिनकी बेस पे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स फ्री में पढ़ सकते हैं। तो जी व्यूवर्स, आज हमारी सबसे पहले स्कॉलरशिप है इरास्मस मंदस स्कॉलरशिप। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इरास्मस मंदस स्कॉलरशिप है क्या। इरास्मस मंदस एक प्रोग्राम है, मिड पॉइंट है डिफरेंट कंट्रीज़ के लिए, यूनिवर्सिटीज़ के लिए, स्पेशली स्कॉलरशिप के लिए। इस स्कॉलरशिप में कुछ स्पेसिफिक कोर्सेज आते हैं जिनको हम जॉइंट मास्टर्स प्रोग्राम कहते हैं, और कुछ स्पेसिफिक यूनिवर्सिटीज़ आती हैं। ऐसा नहीं होता कि सारी यूनिवर्सिटीज़ आती हूँ या सारी कंट्रीज़ आती हूँ, कुछ लिमिटेशंस होती हैं लेकिन बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं। तो मिस इससे पहले आप हमें बेनिफिट्स बताएं। यहाँ पे मेरा एक क्वेश्चन है कि बहुत से स्टूडेंट्स होते हैं जिनको नहीं पता होता कि जॉइंट प्रोग्राम होता क्या है, तो आप हमें बता देंगी कि वो एक्चुअल में होता क्या है। जी, जॉइंट मास्टर्स प्रोग्राम ऐसा होता है कि मिस आपने अपनी डिग्री का 1 साल होता है वो एक यूरोपियन कंट्री में करना होता है, और जो उसका नेक्स्ट ईयर होता है वो आप किसी दूसरे यूरोपियन कंट्री में कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, आपने एक सेमेस्टर जर्मनी में पढ़ा है, आपको उसकी डिग्री भी मिलेगी, ट्रांसक्रिप्ट भी मिलेगी। और जो आपका सेकंड सेमेस्टर होगा आप किसी और यूरोपियन कंट्री में जा सकते हैं, जैसे फ्रांस में पढ़ सकते हैं। और जो आपका उससे अगला सेमेस्टर होगा वो किसी और यूरोपियन कंट्री में पढ़ सकते हैं। और आपको इस तरह डिफरेंट कंट्रीज़ की डिग्रीज़ भी मिलती है और ट्रांसक्रिप्ट भी मिलती है। ये स्टूडेंट्स के लिए बहुत बड़ा एडवांटेज है। स्पेशलाइजेशन के लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है। मिनिमम आपको 2 कंट्रीज़ अवेलेबल होती है, लेकिन मैक्सिमम 3 से 4 कंट्रीज़ भी अवेलेबल होती हैं। ये आपके कोर्स पे भी डिपेंड करता है और आपकी यूनिवर्सिटी की कोलैबोरेशन पे भी डिपेंड करता है कि आपकी यूनिवर्सिटी की कोलैबोरेशन कितनी अच्छी है। इसके अलावा भी बहुत सारे बेनिफिट्स हैं स्कॉलरशिप के। आपको मंथली स्टाइपेंड दिया जाता है जो कि 1400 यूरो है, और ये स्टाइपेंड आपको मंथली दिया जाता है। इसके अलावा आपको ट्रैवलिंग अलाउंस दिया जाता है। जब आपने अपनी होम कंट्री से ट्रैवल करना है तो उसके सारे एक्सपेंस ये स्कॉलरशिप बियर करती है। आपकी जो वीज़ा कॉस्ट होती है वो भी बियर करती है। आपको हेल्थ इंश्योरेंस मिलती है, अकोमोडेशन भी आपको मिलती है। तो आपको बहुत सारे बेनिफिट्स मिलते हैं स्कॉलरशिप के। और सबसे अच्छी बात यह है कि आपको इस स्कॉलरशिप में बहुत ज़्यादा डॉक्यूमेंटेशन या बैंक स्टेटमेंट की भी ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि आपकी स्कॉलरशिप ये सारे एक्सपेंसेस बेयर कर रही होती है, तो एम्बेसी का भी कोई मसला नहीं होता। तो आपको 100% वीज़ा मिल जाता है। इसके अलावा जो कंट्रीज़ आपको स्पाउस अलाउ करती है, आप अपने स्पाउस के साथ लेके जा सकते हैं और वहाँ पर अपनी फैमिली के साथ रह सकते हैं। और मिस आपको पता है कुछ स्कॉलरशिप्स ऐसी होती हैं कि आपने आफ्टर स्टडीज़ अपने होम कंट्री में आके स्पेसिफिक ड्यूरेशन में अपनी कंट्री को सर्व करना होता है, लेकिन इस स्कॉलरशिप में ऐसा कुछ भी नहीं होता। आप अपनी आफ्टर स्टडीज़ फ़ौरन PSW के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और आपके पास डिफरेंट कंट्रीज़ की डिग्रीज़ होती हैं, तो आप डिफरेंट कंट्रीज़ में PSW अप्लाई कर सकते हैं। और जब भी इंटरनेशनल स्टूडेंट्स अब्रॉड में जाते हैं तो उनका सबसे मेन कंसर्न ये होता है कि हमने पार्ट टाइम जॉब करनी है और अपनी जो ट्यूशन फ़ी है उसको अफोर्ड करना है। तो इस स्कॉलरशिप में ऐसी कोई टेंशन नहीं होती है, आप बिना टेंशन के पढ़ते हैं, क्योंकि आपकी स्कॉलरशिप आपके सारे एक्सपेंसेस को बियर कर रही होती है। इस स्कॉलरशिप में अप्लाई करने के लिए आपके जो एकेडमिक ग्रेड्स है वो बहुत अच्छे होने चाहिए, क्योंकि ये एक कम्पिटेटिव स्कॉलरशिप है। तो आपके एकेडमिक ग्रेड्स
अच्छे होंगे तो आपको स्कॉलरशिप मिलेगी। IELTS इसमें रिक्वायर्ड नहीं है, आप अपनी इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट की बेस पे भी अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा आपको जो बेसिक डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं, जो आपका सबसे मेन इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट हो तो वो आपका मोटिवेशन लेटर होता है। आप यहाँ पे 2 से 3 कोर्सेज में अप्लाई कर सकते हैं एट अ टाइम, तो आपने डिफरेंट कोर्सेज के लिए डिफरेंट मोटिवेशन लेटर तैयार करना होता है। स्कॉलरशिप में अप्लाई करने के लिए आपने इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना होता है और इनके जो कोर्स कैटलॉग होता है उसके नीचे लिंक दिया होता है, आपने उस पर अप्लाई करना होता है। ऐसा नहीं होता कि आपने यूनिवर्सिटी में अलग से अप्लाई करना और स्कॉलरशिप के लिए अलग से अप्लाई करना, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। आपने कोर्स कैटलॉग में जाना और उसको जो लिंक दिया होता है उस पर अप्लाई करना होता है। ओवरऑल देखा जाए तो बहुत अच्छी स्कॉलरशिप है, आपको शेंजन जोन का वीज़ा मिलता है, तो आप डिफरेंट कंट्रीज़ में ट्रैवल कर सकते हैं और डिफरेंट कंट्रीज़ के आपके पास डिग्रीज़ होती हैं, तो आप PSW के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं डिफरेंट कंट्रीज़ में, जो कि स्टूडेंट्स के लिए बहुत बड़ा एडवांटेज है। तो जी मिस, इसी तरह जो हमारी नेक्स्ट स्कॉलरशिप है वो है चीवनिंग स्कॉलरशिप। गाइस, ये स्कॉलरशिप बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। आप अपनी लीडरशिप स्किल्स और पोटेंशियल की बेस पे यूके जैसी कंट्री में बिल्कुल फ्री पढ़ सकते हैं। यूनिवर्सिटीज़ लाइक यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफर्ड, कैम्ब्रिज कॉलेज ऑफ लंदन और यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज जैसी टॉप रैंकिंग यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करके इस स्कॉलरशिप को अवेल कर सकते हैं। इसके अलावा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को देखें तो आप इस स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल हैं अगर आपके पास 2 साल का वर्क एक्सपीरियंस है, और क्योंकि ये 1 साल का मास्टर रीडिंग प्रोग्राम है तो आपके पास मिनिमम आपकी बैचलर्स की डिग्री होनी चाहिए, और ये यूके की गवर्नमेंट की तरफ से फुली फंडेड होती है। तो जब आप अप्लाई कर रहे होते हैं तो आपको यूके की किसी भी 3 यूनिवर्सिटीज़ को सिलेक्ट करना होता है, उनकी प्रायोरिटी सेट करनी होती है। लाइक जिस यूनिवर्सिटी में आप ज़्यादा जाना चाहते हैं तो आप उसको फर्स्ट प्रायोरिटी पे रख दें, इसी तरह सेकंड पे रखते हैं और थर्ड पे। अगर आपका फर्स्ट में एडमिशन नहीं होता तो आपको सेकंड में मिल जाता है, सेकंड में नहीं होता तो आपको थर्ड में एडमिशन मिल जाता है। और स्कॉलरशिप में अप्लाई करने के लिए आपकी कोई एज लिमिट भी नहीं होती है, आप किसी भी एज से बिलोंग करते हैं तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इट कुड बी 45, 50, 55। अप्लाई करने के लिए आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट को विजिट करते हैं और अपने कोर्स को सेलेक्ट करते हैं, तो वहाँ पे भी आपको शो हो जाता है कि कौन कौन सी यूनिवर्सिटी आपको वो कोर्स ऑफर कर रही है, तो उसके अकॉर्डिंग फिर आप यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई कर सकते हैं। और हर साल जो पाकिस्तानी स्टूडेंट्स हैं वो 40 to 50 सेलेक्ट किए जाते हैं इस स्कॉलरशिप के लिए। वो स्टूडेंट्स जो अपनी डिग्री के साथ साथ पार्ट टाइम जॉब करें या फुल टाइम जॉब करें तो उनके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल साबित होगा, क्योंकि जब उनकी डिग्री कंप्लीट होगी तो उनके पास इतना ज़्यादा वर्क एक्सपीरियंस आ चुका होगा कि वो इस स्कॉलरशिप में अप्लाई कर सकते हैं। तो इसी तरह आप आ जाते हैं स्कॉलरशिप के बेनिफिट्स के ऊपर। आप इससे पहले हमें बेनिफिट्स बताएं, मेरा यहाँ पे एक क्वेश्चन है। आपने जैसे बोला कि स्कॉलरशिप में आपको लीडरशिप स्किल्स देखी जाती हैं, तो क्या यहाँ पे आपके एकेडमिक ग्रेड्स मैटर नहीं करते या सिर्फ लीडरशिप स्किल्स को ही देखा जाता है? मीन्स ऐसा भी नहीं होता कि आपका CGPA बिल्कुल ही कम है और आप स्कॉलरशिप में अप्लाई कर रहे हैं, बट ऐसा कह सकते हैं कि आपके ग्रेड से ज़्यादा आपकी लीडरशिप स्किल्स और पोटेंशियल्स मैटर कर रही होती हैं। कुछ केसेस में ऐसा भी होता है कि स्टूडेंट्स के ग्रेड्स बहुत अच्छे होते हैं लेकिन वो अपने मोटिवेशन लेटर को स्ट्रॉन्ग नहीं रखते तो उनको एडमिशन नहीं मिलता, और कुछ का CGPA कम होता है लेकिन वो अपना मोटिवेशन लेटर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रखते हैं तो उनका एडमिशन मिल जाता है। तो इसी तरह आप बेनिफिट्स भी देख लेते हैं। तो इसमें आपकी जो ट्यूशन फीस है वो टोटली वेव्ड अप हो जाती है, आपको डिपार्चर अलाउंस दिया जाता है और TB टेस्ट फैसिलिटीज़ भी दी जाती हैं अगर रिक्वायर्ड हो तो, और इसके अलावा आपको फ्री एकोमोडेशन दी जाती है, और जो आपको मंथली स्टाइपेंड दिया जाता है वो 3000 to 3500 पाउंड्स का है, और इसके अलावा आपको एक्स्ट्रा ट्रैवल अलाउंस भी दिया जाता है अगर आप कहीं पे ट्रैवल कर रहे हैं तो। इसी के साथ साथ हम आ जाते हैं इसके एप्लीकेशन प्रोसेस के ऊपर। तो जो यूनिवर्सिटीज़ आपने सेलेक्ट की होती हैं आपने उन यूनिवर्सिटीज़ के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है और उनकी रिक्वायरमेंट्स को चेक करके उनमें अप्लाई कर देना है। आपको इस स्कॉलरशिप में अप्लाई करने के लिए किसी भी एक यूनिवर्सिटी का एक्सेप्टेंस लेटर रिक्वायर्ड होता है। जब तक एक्सेप्टेंस लेटर नहीं आएगा आप इस स्कॉलरशिप में अप्लाई नहीं कर सकते हैं। एक्सेप्टेंस लेटर आने के बाद आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट chevening.org पे जाएंगे और इस स्कॉलरशिप में अप्लाई करेंगे, जिसमें आप अपने एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स, अपने यूनिवर्सिटी का एक्सेप्टेंस लेटर और एक मोटिवेशन लेटर सबमिट करेंगे। और मोटिवेशन लेटर आपका बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए जिसमें आप मेंशन करते हैं कि आप में क्या पोटेंशियल्स हैं या लीडरशिप स्किल्स हैं कि आपको इस स्कॉलरशिप के लिए सिलेक्ट किया जाए, तो आपको मोटिवेशन लेटर अच्छा होना चाहिए। तो इस स्कॉलरशिप की कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं कि आपकी कंट्री जो है वो एलिजिबल होनी चाहिए स्कॉलरशिप के लिए। पाकिस्तान एलिजिबल है तो पाकिस्तान से आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा आपको कमिट करना होता है कि आपकी डिग्री कंप्लीशन के 2 साल तक आप यूके में नहीं आ सकते हैं। 2 साल के बाद अगर आप यूके में आना चाहें तो आप आ सकते हैं, लेकिन जो 2 साल हैं अगर आप किसी और कंट्री में ट्रैवल करना चाहते हैं या जॉब करना चाहते हैं तो आप पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती, आप कर सकते हैं। इस स्कॉलरशिप की जो एप्लीकेशंस हैं वो स्टार्ट हो चुकी हुई हैं 5 अगस्त 2024 से, और इस एप्लीकेशन की जो डेडलाइंस हैं वो 6 नवंबर 2024 है। अगर आप इस ड्यूरेशन के बीच में अप्लाई करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं और फ्यूचर लीडर बन सकते हैं। जी बिल्कुल मिस। इसी तरह हमारी 3rd नंबर पे स्कॉलरशिप आती है इटालियन रीजन स्कॉलरशिप। ये एक नीड बेस्ड स्कॉलरशिप है, इटालियन गवर्नमेंट की तरफ से दी जाती है।
बैचलर्स, मास्टर्स और पीएचडी स्टूडेंट्स के लिए। फुली फंडेड स्कॉलरशिप है, इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, जैसा कि आपकी ट्यूशन फ़ी टोटली वेव ऑफ हो जाती है। इटली में जो एवरेज ट्यूशन फ़ी है वो 1000 यूरो है, वो भी इसमें वेव ऑफ हो जाती है। आपको अकोमोडेशन मिलती है, मील फैसिलिटीज़ मिलती हैं। इसके अलावा आपको मंथली स्टाइपेंड दिया जाता है जो कि 7500 यूरो तक है, और ट्रांसपोर्टेशन में फैसिलिटीज़ दी जाती हैं, आपको बुक में डिस्काउंट दिया जाता है। तो बहुत सारे बेनिफिट्स हैं इसके। अब हम इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख लेते हैं। स्पेसिफिक नहीं है कोई एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, आपके एवरेज से ज़्यादा मार्क्स होने चाहिए और आइट्स इसमें रिक्वायर्ड नहीं है। मिस, मेरा एक क्वेश्चन है यहाँ पे कि यहाँ पे आपको स्कॉलरशिप में पहले अप्लाई कर सकते हैं कि आपको पहले यूनिवर्सिटी का एक्सेप्टेंस लेटर रिक्वायर्ड होता है? जी बिल्कुल, आपने पहले यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन लेना है, उसके बाद ही आप इस स्कॉलरशिप के अप्लाई कर सकते हैं। तो अब हम डेडलाइन के बारे में बात कर लेते हैं। इसका जो एप्लीकेशन प्रोसेस है वो 15 जुलाई से स्टार्ट हो चुका है, जो कि सितंबर 30 तक रहेगा। तो अगर आप इस स्कॉलरशिप में इंटरेस्टेड हैं तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं, क्योंकि हम पर्सनली इटली को डील करते हैं। तो अगर आप इस स्कॉलरशिप में अप्लाई करना चाहते हैं तो आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। जी बिल्कुल, हम लोग भी इटली को डील करते हैं, आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो इसी तरह जो हमारी अगली स्कॉलरशिप है वो है डार्ट स्कॉलरशिप। डार्ट जर्मनी की फंडिंग ऑर्गेनाइजेशन है जो कि इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप प्रोवाइड करती है कि अगर कोई जर्मनी में आके फ्री में एजुकेशन हासिल करना चाहता है तो वो इस स्कॉलरशिप के थ्रू आके कर सकता है। तो इस स्कॉलरशिप में आप इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश किसी भी कंट्री से बिलोंग करते हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। और स्कॉलरशिप में कोर्सेज की आपकी कुछ लिमिटेशंस होती हैं, आपके कोर्स के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है कि आप कौन से कोर्स में अप्लाई करना चाहते हैं। आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट dart.de पर जाके स्कॉलरशिप डेटाबेस पर जाके फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि डार्ट में भी आपके पास मल्टीपल स्कॉलरशिप्स अवेलेबल होती हैं। क्योंकि डार्ट एक फुली फंडेड स्कॉलरशिप है तो इसमें आपकी ट्यूशन फीस टोटली वेव्ड अप हो जाती है। आपको ये मास्टर्स और डॉक्टर के प्रोग्राम्स में ऑफर की जाती है। तो मास्टर्स में जो आपको मंथली स्टाइपेंड दिया जाता है वो 934 यूरोज़ का है, और डॉक्टर के प्रोग्राम्स में आपको 1300 यूरोज़ तक का स्टाइपेंड दिया जाता है। आपको एयरफेयर टिकट्स प्रोवाइड की जाती हैं, और कुछ केसेस में आपको हेल्थ केयर सर्विसेज भी प्रोवाइड की जाती हैं। ऑल्सो अगर आप अपनी फैमिली के साथ आना चाहते हैं तो आप इस स्कॉलरशिप के थ्रू आ सकते हैं, आपको आपकी फैमिली के लिए अलग बेनिफिट्स भी दिए जाते हैं। तो बेनिफिट्स तो हमने देख लिए हैं, अब हम इसके ओवरऑल प्रोसेस को देख लेते हैं। इससे पहले आप हमें प्रोसेस बताएं। मेरा यहाँ पे एक क्वेश्चन है कि जैसा कि हम देखते हैं कि हमें जर्मनी में एडमिशन लेने के लिए जर्मन लैंग्वेज ज़रूरी होती है, तो क्या इस स्कॉलरशिप में भी ऐसा होता है कि हमें जर्मन लैंग्वेज आनी चाहिए? तो मिस, ऐसा नहीं होता, ये आपके कोर्स के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है कि आपने कौन सी लैंग्वेज में अपना कोर्स को सिलेक्ट किया। ऑब्वियसली बात है, अगर आप जर्मन लैंग्वेज में अपने कोर्स को सिलेक्ट करेंगे तो आपको जर्मन लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट होगी, लेकिन अगर आप अपना कोर्स इंग्लिश में सेलेक्ट कर रहे हैं तो आपको आइल्स की रिक्वायरमेंट हो सकती है। तो इसका ओवरऑल प्रोसेस ये है कि आपने इनकी ऑफिशियल वेबसाइट dart.de पे जाना है और अपने कोर्स को सिलेक्ट करना है। कोर्स में मैंने जैसे आपको बताया कि आपके पास कोर्सेज में भी मल्टीपल स्कॉलरशिप्स अवेलेबल होती हैं, तो वो टोटली आप पर डिपेंड कर रहा होता है कि आप कौन से कोर्स को सिलेक्ट करेंगे। जब आप कोर्स को सिलेक्ट कर लेते हैं तो आपने यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है और उसकी रिक्वायरमेंट्स को चेक कर लेना है। उसकी रिक्वायरमेंट्स को मीट करके आपने इस स्कॉलरशिप में अप्लाई करना होता है। और स्कॉलरशिप का बेनिफिट ये भी है कि आपको पहले एक्सेप्टेंस लेटर रिक्वायर्ड नहीं होता, आप पहले स्कॉलरशिप में अप्लाई कर सकते हैं। एट अ टाइम आप किसी भी 2 कोर्सेज में अप्लाई कर सकते हैं और अपने मोटिवेशन लेटर में मेंशन करते हैं उन दोनों कोर्सेज के बारे में। तो अगर आपका एक कोर्स में एडमिशन नहीं होता तो आपका सेकंड कोर्स में एडमिशन हो जाता है। तो इसी तरह आपने अपनी एप्लीकेशन को सबमिट कर देना है, जो आपने मोटिवेशन लेटर लिखा था, और उसके अलावा जो आपने डार्ट पे अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल किया होता है आपने वो भी सबमिट करना होता है। और एप्लीकेशन सबमिट करने के बाद आपका काम खत्म हो जाता है, आगे यूनिवर्सिटी का काम स्टार्ट हो जाता है। यूनिवर्सिटी आपके सारे डॉक्यूमेंट्स को असेस करती है, अगर आपकी सिलेक्शन हो जाती है तो आगे डार्ट को फॉरवर्ड कर देती है। देन डार्ट आपकी फर्दर असेसमेंट करता है, और आपकी सिलेक्शन हो जाती है तो आपको थ्रू ईमेल भी बता दिया जाता है, तो आप अपना वीज़ा प्रोसेस स्टार्ट कर सकते हैं। तो मिस सनम, इसका एक और बेनिफिट ये भी है कि आपको कोई बैंक स्टेटमेंट नहीं शो करवानी पड़ती और ना ही आपको कोई स्पॉन्सरशिप शो करवानी पड़ती है। और ऑब्वियसली ये एक मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप है, तो इसमें आपका एकेडमिक रिकॉर्ड अच्छा होना चाहिए। आपको मिनिमम जो CGPA रिक्वायर्ड है वो आपका 3.3 है, और आइल्स आपको मिनिमम 6 to 6.5 बैंड्स रिक्वायर्ड है। कुछ कोर्सेज में आपको 6 बैंड्स रिक्वायर्ड हो सकते हैं और कुछ कोर्सेज में आपको 6.5 बैंड्स रिक्वायर्ड हो सकते हैं। और आपके पास आपका मिनिमम 2 ईयर्स का वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए, और आपके पास जो मिनिमम एजुकेशन है वो आपकी 16 ईयर्स की होनी चाहिए। 2+2 वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, और इनमें अप्लाई करने के लिए जो आपका मिनिमम गैप ईयर है वो 6 ईयर्स का हो सकता है। लास्टली जो डेडलाइंस हैं वो आपकी यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी वेरी कर रही होती हैं। जो विंटर सेमेस्टर की डेडलाइन थी वो गुजर चुकी हुई है, जो कि 15 जुलाई थी, लेकिन जो समर सेमेस्टर की डेडलाइन है वो आपकी 15 जनवरी है। अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आप इस डेडलाइन के बीच में अप्लाई कर सकते हैं। सो गो टू द वेबसाइट, चेक योर कोर्स डेडलाइन एंड अप्लाई।
जी, इसी तरह हमारी आखिरी स्कॉलरशिप है सीएससी स्कॉलरशिप। सीएससी स्कॉलरशिप को हम चाइना काउंसिल स्कॉलरशिप भी कहते हैं और चाइना गवर्नमेंट स्कॉलरशिप भी कहते हैं। दो तरह की स्कॉलरशिप होती है, टाइप ए और टाइप बी। टाइप ए में आपने एमएससी के थ्रू अप्लाई करना होता है और टाइप बी में आपने यूनिवर्सिटी के थ्रू अप्लाई करना होता है। इस स्कॉलरशिप के बहुत सारे बेनिफिट्स, आपको मंथली स्टाइपेंड दिया जाता है, बैचलर्स के स्टूडेंट को यहाँ पे 2500 RMB दिया जाता है, मास्टर्स के स्टूडेंट्स को 3000 RMB दिया जाता है और जबकि पीएचडी स्टूडेंट्स को 3500 RMB दिया जाता है। इसके अलावा आपकी ट्यूशन फ़ी वेव हो जाती है, आपको अकोमोडेशन दी जाती है। अब हम इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख लेते हैं। तो मिस, इससे पहले आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखें। मेरा ये क्वेश्चन है कि आप किसी भी एज से बिलोंग करते हैं तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। जैसे चीवनिंग स्कॉलरशिप थी, उसमें किसी भी एज के लोग इसमें अप्लाई कर सकते थे, तो क्या इस स्कॉलरशिप में भी अप्लाई कर सकते हैं? नहीं मिस, ऐसा नहीं होता। इस स्कॉलरशिप में कुछ एज लिमिटेशंस होती हैं। बैचलर्स के लिए आपकी एज 25 होनी चाहिए, मास्टर्स के लिए आपकी एज 30 होनी चाहिए और पीएचडी के लिए आपकी एज 40 होनी चाहिए। लेकिन अगर आपकी एज 25 से कम है तो आप भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको लीगल गार्डियन की ज़रूरत होती है। आपकी यूनिवर्सिटी जिस सिटी में होती है आपको उसी सिटी की लीगल गार्डियन की ज़रूरत होती है और आपके पेरेंट्स का अप्रूवल भी लिया जाता है गार्डियन के लिए। इसके अलावा आपके एकेडमिक ग्रेड्स बहुत अच्छे होने चाहिए और आईएलटीएस इसमें रिक्वायर्ड नहीं है। इस स्कॉलरशिप के लिए आपने एचईसी के पोर्टल पे भी अप्लाई करना होता है और स्कॉलरशिप के पोर्टल पे भी अप्लाई करना होता है। आपका एचईसी का टेस्ट होता है जो 100 मार्क्स का होता है, आपने उसमें 50% मार्क्स लेना ज़रूरी होते हैं। उसके बाद आपका इंटरव्यू भी होता है और अगर आप एलिजिबल कैंडिडेट होंगे तो आपको ये स्कॉलरशिप दे दी जाएगी। तब हम इसकी डेडलाइन की भी बात कर लेते हैं। इसका जो एप्लीकेशन प्रोसेस स्टार्ट होता है वो नवंबर से होता है और अप्रैल 30 तक रहता है। तो अगर आप इस स्कॉलरशिप में अप्लाई करना चाहते हैं तो आपने इस डेडलाइन के दौरान अप्लाई करना होता है। ओवरऑल देखा जाए तो बहुत अच्छी स्कॉलरशिप है। आप मिनिमम रिक्वायरमेंट के साथ और फ्री में चाइना की टॉप रैंक यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ते हैं। और जैसा कि हम जानते हैं कि पाकिस्तान और चाइना के रिलेशंस बहुत अच्छे हैं, तो पाकिस्तानी स्टूडेंट्स को बहुत सारी फैसिलिटीज़ भी दी जाती हैं यहाँ पे। तो जी बिल्कुल, ये हमारी थी वीडियो स्कॉलरशिप्स के ऊपर। इसी तरह बहुत से स्टूडेंट्स हैं जो हमसे स्कॉलरशिप्स को लेके क्वेश्चन कर रहे होते हैं। तो चलें इसी तरह मिस अनम से हम इस स्कॉलरशिप के रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछ लेते हैं। तो जी मिस, हमें बताएं कि अगर लीडर गार्डियन चाइना में मौजूद ना हो तो क्या स्कॉलरशिप मिलेगी? नहीं मिस, ऐसा नहीं होता। जैसा कि मैंने आपको बताया कि इस स्कॉलरशिप में कुछ एज लिमिटेशंस होती हैं, तो अगर आप 25 से कम है तो अगर इस स्कॉलरशिप में अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको लीगल गार्डियन की ज़रूरत होगी। तो मिस, इसी तरह हमारे स्टूडेंट का अगला क्वेश्चन ये है कि इज़ आइट्स रिक्वायर्ड इन इरास्मस मुंडस स्कॉलरशिप? आर्ट्स मैंडेटरी नहीं है, लेकिन कुछ कोर्सेज में आर्ट्स रिक्वायर्ड होता है। लेकिन जो यूनिवर्सिटीज़ आपसे आर्ट्स रिक्वायर्ड नहीं करती तो आप इसके लिए इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट की बेस पे अप्लाई कर सकते हैं। तो इसी तरह हमारा अगला सवाल है, क्या एफएससी के बाद अप्लाई कर सकते हैं इरास्मस मुंडस स्कॉलरशिप के लिए? नहीं, बिल्कुल, क्योंकि ये एक मास्टर्स प्रोग्राम है तो आप एफएससी के बाद कैसे अप्लाई कर सकते हैं? आपके पास बैचलर्स की डिग्री होगी तो आप अप्लाई कर सकते हैं, तो नहीं, आप बिल्कुल अप्लाई नहीं कर सकते एफएससी के बाद। तो मिसाल यहाँ पे हम आपकी स्कॉलरशिप से रिलेटेड भी कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। सबसे पहले हमारा सवाल है कि आइल्ट्स कंपलसरी है और मेरी बैचलर्स की डिग्री 2 साल की है, तो क्या मैं चीवनिंग स्कॉलरशिप में अप्लाई कर सकती हूँ? देखिए, आइल्ट्स इसमें आपके पास कंपलसरी नहीं है, आपको आइल्ट्स बल्कि रिक्वायर्ड ही नहीं है स्कॉलरशिप के लिए। लेकिन आपके पास आपकी मिनिमम जो एजुकेशन है वो 16 ईयर्स की होनी चाहिए, तब ही आप स्कॉलरशिप में अप्लाई कर सकते हैं। 2 ईयर्स की डिग्री के साथ आप स्कॉलरशिप में अप्लाई नहीं कर सकते। जी, तो हमारा अगला सवाल है कि कैन एनीवन अप्लाई फॉर मास्टर्स प्रोग्राम थ्रू डार्ट स्कॉलरशिप हैविंग 2+2 डिग्री, 2 years BSc एंड 2 year MSc विद 2 years ऑफ रेलिवेंट वर्क एक्सपीरियंस? तो ऑब्वियसली आप अप्लाई कर सकते हैं क्योंकि आपके पास 2 साल का वर्क एक्सपीरियंस भी है और मैंने अपनी वीडियो में बताया कि आप 2+2 वाले भी स्कॉलरशिप में अप्लाई कर सकते हैं। सो यस, यू आर एलिजिबल, आप स्कॉलरशिप में अप्लाई कर सकते हैं। अगला हमारा सवाल है, डू आई गेट टाइम फॉर जॉब सीकिंग आफ्टर कंप्लीशन ऑफ माई मास्टर्स अंडर डॉट स्कॉलरशिप? ऑब्वियसली आपको टाइम दिया जाता है, आप अपने वीज़ा को जॉब सीकर वीज़ा में कन्वर्ट करके अपनी जॉब को फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास जर्मनी की डिग्री होगी तो आपको जॉब सीकर वीज़ा भी मिल जाएगा। तो हमारा आखिरी सवाल है, डज इंटर्नशिप और वर्क डन ड्यूरिंग द डिग्री काउंट्स एज एक्सपीरियंस? नहीं, ऐसा नहीं होता। आपके पास आपके ग्रेजुएशन के बाद 2 साल का वर्क एक्सपीरियंस होगा, देन ही आप स्कॉलरशिप में अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास सर्टिफिकेट्स हैं या इंटर्नशिप्स हैं तो वो आपकी प्रोफाइल को इन्हांस कर देगा और आपके एडमिशन को चांसेस को और ज़्यादा बढ़ा देगा, तो आप वो भी अटैच कर सकते हैं। तो ये था आज का हमारा Q&A सेशन। आई होप हमने आपके सारे क्वेश्चंस को कवर किया होगा। मज़ीद अगर आपका कोई भी क्वेश्चन तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, हम आपको गाइड करेंगे। सो गाइज, ये थी हमारी वीडियो आज स्कॉलरशिप्स के ऊपर। आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा पसंद आई होगी और हमने आपके सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया होगा। मोर ओवर, हमने इन स्कॉलरशिप्स के ऊपर डिटेल में वीडियो बनाई हुई है, आप हमारे चैनल को जाके गो थ्रू कर सकते हैं, आपको हर स्कॉलरशिप के ऊपर डिटेल में वीडियो मिल जाएगी। तो इसी तरह मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।